अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद वकास एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मोहम्मद वकास एकेडमी। आज की ये वीडियो हमारी बहुत ही अहम होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के पेपर को डिस्कस करेंगे और उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि केमिस्ट्री समझा जाता है कि बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है। 9 क्लास के किसी भी क्लास के लिए केमिस्ट्री को मुश्किल ही समझा जाता है, लेकिन हम आज इस वीडियो में कुछ बहुत ही मामूली से क्वेश्चन हैं उनको ही हम देखेंगे और वो मैं आपको दिखाऊंगा। उनकी आप प्रैक्टिस कर लें ताकि वो जो बच्चे जिन्होंने पूरा साल मेहनत नहीं की, मतलब अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं की, वो अभी चंद हफ्तों में ही अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो ये कुछ अहम तरीन क्वेश्चन है और इनके कुछ थोड़ा से मैंने सॉल्यूशन भी आपको कराया है, उसको भी आप देख लें। यहाँ देखें, ये तो हर साल ही आते हैं जो कि पूछे जाते हैं कि आप इनके यूनिट लिखें, एसआई यूनिट लिखें। तो इनके कुछ एसआई यूनिट हैं, देखें जैसे 11 हैं, बस इसके अलावा तो कुछ और इम्पोर्टेंट है ही नहीं और बस यही आते हैं। ये भी मैंने एक्स्ट्रा कुछ दे दिए हैं, लेकिन आप इनमें से याद करेंगे तो आपके 5 नंबर का तो सॉल्यूशन हो ही जाएगा और 5 नंबर तो आपके कहीं नहीं गए। और इनके साथ मैंने यूनिट भी लिख दिए हैं आपकी आसानी के लिए, आप इनको यहीं से याद कर सकते हैं। बाकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो कि हर साल आती रहती हैं और रिपीट होती रहती हैं, और इनमें से आती हैं जो मैंने यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर लिखी हैं, 9 से 10 हैं। इनको तो आप पक्के से याद कर लें। अगर आपके पास टाइम है और आप चाहते हैं कि कुछ और भी याद करना चाहे तो फिर राइट हैंड साइड पर जो 5 या 6 लिखी हुई हैं आप इनको भी याद कर लें। अगर आप वीडियो लेट देख रहे हैं तो फिर आप बस इनको तो लाजमी याद करें, क्योंकि इनमें से तो पेपर आएगा ही आएगा और इनमें से 3 या 4 करनी होती हैं तो वो इन्हीं में से ही आपके इंशाल्लाह हो जाएंगी। बाकी बात हुई बाकी क्वेश्चन की, वो भी हैं, वो इस पेज पर हैं, यहाँ देखें। अब हमारे पास है फ्री रेडिकल। इसमें तो कुछ वो ख़ास नहीं, बस फ्री रेडिकल के बारे में बता देना है। आइसोटोप्स हैं। अब आइसोटोप्स किसके हैं? यूरेनियम के भी हैं, क्लोरीन के भी हैं और कार्बन के भी हैं। अब इन सब के बारे में भी याद करना पड़ेगा आपको, एग्जाम्पल के साथ उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी लिखना पड़ता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको मतलब कि वीक स्टूडेंट हैं या फिर आपने पढ़ाई नहीं की और टाइम आपके पास कम है, तो सिर्फ आप क्लोरीन का लाजमी याद करें, क्योंकि आइसोटोप्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट है और क्लोरीन का मैंने देखा है काफ़ी आया हुआ भी है और क्लोरीन एक अहम टॉपिक है। आप इसके बारे में आइसोटोप्स और इसके सब पूरी जो डिटेल है उसको याद कर लें, एमसीक्यूज़ के लिए भी अहम है। बाकी रहेगी बात ये है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पर साइलेंट फीचर ऑफ 8A के हैं, ये तो आपने लाजमी याद करना है। और 1A के ग्रुप 1A की प्रॉपर्टीज़ और ग्रुप 1A को क्या कहते हैं, इनकी डेफिनेशन वो 2-3 लाइनों की वो लिख लें। और इनकी प्रॉपर्टीज़ हैं तीन प्रॉपर्टीज़ ही पूछी जाती हैं, 3 या 4, वो याद कर लें। 2A याद नहीं करना चाहते तो ना करें, 8A तो लाजमी करें। 1A और 8A को आपने लाजमी करना है। 2A वैसे ख़ास पूछा नहीं गया, लेकिन नई न्यू बुक के मुताबिक जो उसमें मैंने देखा है 2A की भी काफ़ी बात की गई है, तो मैंने 2A के भी लिख दिया। 3 ही तो पॉइंट है, 3 आप पॉइंट याद कर लेंगे और आसान ही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 देखें, इसमें ट्रांजिशन एलिमेंट के बारे में 3 पॉइंट लिखने हैं, 3 या 4 पॉइंट आप लिख लें और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में लिखना है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 7 में देखें कुछ मैंने लिखा है, ऑल काइंड्स ऑफ बॉन्ड ऑल्सो डिफरेंशिएट बिटवीन, ये डिफरेंशिएट बिटवीन की शॉर्ट फॉर्म करके मैंने लिखा है आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। अच्छा, मैंने बॉन्ड नहीं लिखा, थोड़ा शॉर्ट करके लिख दिया आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्ड। इनके दरमियान में डिफरेंस आपने लाजमी याद रखना है। ये मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि आया हुआ है, इसके बारे में पूछा भी जाता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। और यहाँ पर मैंने लिखा है ऑल काइंड ऑफ बॉन्ड्स। ऑल काइंड ऑफ बॉन्ड कैसे? आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, पोलर बॉन्ड, और वो जो नॉन पोलर और पोलर के दरमियान भी आप फ़र्क अगर याद करना चाहें तो याद कर लें। इसमें से आपको सेक्शन बी भी कवर हो जाएगा और सेक्शन सी में भी, ये दोनों में ही आ जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट ही है, जो बल्कि बॉन्ड्स तो हैं ही वैसे इंपॉर्टेंट, हर साल कभी ना कभी किसी ना किसी तरीके से पूछा जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। कुछ पोस्टुलेट हैं, आप 4 या 5 पोस्टुलेट जो आपको आसान लगे वो याद कर लें। और यहाँ पर देखें सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बारे में कुछ भी है, इनके बारे में डिफरेंस भी है, डेफिनेशन भी हैं, इनकी टाइप्स भी हैं, वो जो कुछ भी है वो सारा कुछ आपने याद करना है। जितना इंपॉर्टेंट बॉन्ड है उतना इंपॉर्टेंट ये है, क्योंकि इनके नाम के पूरे पूरे चैप्टर हैं। जब इन्हीं के नाम के ही चैप्टर हैं तो ये टॉपिक भी तो बहुत ही अहम होंगे ना। और यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके नाम के भी चैप्टर हैं। अब जिनके नाम के चैप्टर हैं कम से कम उनको तो आप पक्का ही कर लें। फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ पूछा गया तो दोनों एक साथ भी पूछे गए और अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। और दोनों को याद कर लें तो आपके सेक्शन सी में भी ये तो पूछे जाते हैं, सेक्शन सी में भी, सेक्शन बी में तो हो ही जाता है, एक सवाल तो आ ही जाता है। बाकी न्यूमेरिकल की बात हो गई, तो न्यूमेरिकल इनके भी होते हैं और न्यूमेरिकल की आप प्रैक्टिस कर लें, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल हैं, वो न्यूमेरिकल भी हर साल आ जाते हैं।
और यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन एंड सेकंड लास्ट है ड्राई सेल एंड लेड स्टोरेज बैटरी की। अब ड्राई सेल और लेड स्टोरेज बैटरी में आपने लेबलिंग भी करनी है, तो वो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है, लेकिन आपने वो लेबल करनी है। और गोल्ड और सिल्वर में इंपॉर्टेंस बतानी है। ये न्यू बुक में ये एडिशन की गई है, पहले तो नहीं थी, लेकिन अब इसमें तो ये हो सकता है क्योंकि एडिशन है। और उसमें और भी हैं, और कॉपर भी है मेरे ख्याल से, जिंक भी है मैंने देखा है। तो गोल्ड और सिल्वर तो अहम है, इनकी इंपॉर्टेंस आप लिख लें। इंपॉर्टेंस तो आप गोल्ड की तो बगैर ही याद किए आप कुछ ना कुछ लिख ही लोगे, लेकिन पढ़ के लिखेंगे तो वो पढ़े लिखों वाले अल्फाज लिखेंगे तो फिर ज़्यादा अच्छे नंबर मिल सकते हैं आपको। अब हेलोजिन की डेफिनेशन लिखनी है, मतलब व्हाट आर हेलोजिन के बारे में बताना है। और मेटल और नॉन मेटल के दरमियान डिफरेंस लिखना है। मेटल और नॉन मेटल के दरमियान 3 डिफरेंस हैं, किताब में जो लिखे हुए हैं 4 हैं, वो याद कर लें। और एक एक लाइन के डिफरेंस है, ये अगर याद कर लेंगे तो आपको बहुत ये अहम टॉपिक है। मेटल और नॉन मेटल इनका भी एक चैप्टर है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि जिन जिन नाम के चैप्टर हैं वो तो आप लाजमी याद करें। बाकी यही थे जो मुझे बहुत ही इम्पोर्टेंट लगे, वो मैंने आपके लिए कलेक्ट किए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे और भी वीडियोस आपको मिलती रहें, जैसे कि मैथ हो गया और फिज़िक्स हो गया, फिज़िक्स का तो मैं इंशाल्लाह अपलोड करूँगा, तो हमारा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आगे आने वाली ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें। बाकी ये पेज ही है, अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसके ले लें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।